मैं हाई स्कूल में था तो कितनी आग थी अंदर, आग। हमारे घर में एक कोठरी थी, सबसे पीछे अंधेरी कोठरी, एकदम अंधेरी, जिसमें डराया जाता था बचपन में अंदर भूत है। तो उसी कोठरी में रात में हम कैद हो जाया करते थे, अंदर से कुंडी बंद कर लेते थे और रात रात भर जो पता था, जो क्योंकि बाबा तब तक मिले नहीं थे। बाबा जी हमको मिले 17 वर्ष की उम्र में। आप लोगों से हम थोड़ा सौभाग्यशाली ज़्यादा हैं कि बाबा हमें शरीर में मिले। शरीर में तो आज भी हैं वो, लेकिन उस समय स्थूल शरीर जो उनको माँ से मिला था उसमें थे। बाबा का तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता आपके बीच में कहीं बैठे हों। जिनकी आंखें होंगी वो ढूंढ लेंगे, पहचान भी लेंगे। बाबा आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो उस भूत वाली कोठरी में हम बैठ के रात में कुछ किया करते थे। सवेरा हो जाता तब पता नहीं, तब एक स्टूल रख के और स्टूल पे एक टेबल फैन आते थे पहले, टेबल फैन। वो टेबल फैन रख के आगे उसका जो सेफ्टी जाल होता ना, जिससे कि कोई उंगली ना चल डाल दे बच्चा, वो नहीं था उसमें। तो वो चल रहा था, वो हवा देता था और हम अपना बैठ के कार्यक्रम करते रहते। एक लंगोटा पहन के, एक लंगोट। और जब घर से बाहर निकलते थे तो मेरे हाथ में गंगा जल होता था, आगे इतना छिड़कते थे, उतने पे चलते थे, उससे आगे नहीं। जितनी दूर गंगा जल के छींटे जाते थे उतने पे ही चलते थे हम, उससे ज़्यादा पे नहीं चलते थे, फिर लौटाते थे। ऐसा पागलपन था, मोहल्ले वाले कहते थे पागल हो गया। अच्छा हुआ कि हम बचपन में ही पागल हो गए हैं। स्कूल की किताबों में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। हाई स्कूल तक बहुत इंटरेस्ट रहा। गणित से बहुत प्रेम था। हमारे डीएनए में जो शरीर जहाँ से प्राप्त हुआ, गणित का बहुत महत्व था, गणित बहुत ज़बरदस्त थी। आज भी हमारी भतीजी है, छोटी है, आप वहाँ से बोलते रहिए 764 माइनस 18 प्लस 2014 गुणा किया 7 बराबर, माइनस किया 617, पूरा कितना हुआ। आपके कितना हुआ पूछते बता देगी कितना हुआ। एबकस। हम बच्चों को वीडियो दिखा रहे थे उसका, कल ही दिखा रहे थे इन बच्चों को वीडियो उसका, कि उसकी टीचर पूछती जा रही है और वो हवा में हाथ करते ऐसे ऐसे करके और बता रही इतना हुआ, फाइनल इतना हुआ। तो डीएनए में गणित वाला कुछ है जुगाड़। तो गणित हमारा सबसे पसंदीदा विषय था। ऐसे जैसे बच्चे खेलते खिलौने से, ऐसे हम गणित से खेलते थे। पागलपन। हाई स्कूल में 2 महीने में गणित की किताब चट करके सारे फार्मूले सब दिमाग में रट के ख़त्म हो करके फिर इंटर वालों की गणित की किताब हम पढ़ते थे। भैया हमारे इंटर में थे तो उनकी गणित की किताब फिर उनको हल किया करते थे। तो खूब पागलपन था कि भूतों वाली कोठरी में ध्यान साधना करते रहते थे।
तो आपको देख करके याद आती है कि बहुत जुनून था, बहुत जुनून था। किस लेवल का जुनून था हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। बस ये लगता था आज ही जो कुछ है आज ही हो जाए, मुक्ति मुक्ति जो कुछ होता हो, मोक्ष हो, सब आज ही हो जाए, काम खत्म हो। हमारे जो गुरु भाई मित्र होते थे उस समय वो शर्त लगाते थे, कहते थे चलो घर छोड़ेंगे। पहले यही बातें मूर्खता वाली हुआ करती थी, घर कब छोड़ोगे, पहाड़ में कब चलोगे, जंगल में कब चलोगे छोड़ छाड़ के। मैं कहता था अभी चलो, अभी चलो, यहीं से उठो। कह रहे तैयारी तो कर ले, तो हमने कहा तो फिर नहीं जा पाओगे तैयारी में न तुम जा पाओगे न हम जा पाएंगे, अगर जाएंगे तो तुरंत अभी। हमारे बाबूजी पनामा सिगरेट पीते थे। उस टाइम में पनामा 20 सिगरेट की डिब्बी एक आती थी, पनामा सिगरेट। पुराने लोग जानते होंगे पनामा, जानते हैं कुछ लोग हैं, जानते हैं कुछ लोग, हाथ उठाएं पनामा जाए। बहुत सुंदर, बहुत शौकीन लोग हैं यहाँ अच्छा है। पनामा सिगरेट पीते थे। हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था उससे, गंध से पीते थे, उससे मतलब नहीं था, बच्चे थे हम तो, लेकिन गंध से थोड़ा दिक्कत होती थी। तो एक दिन पहले क्या होता था कि जहाँ चूल्हा होता था, कच्चा मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता था, तब छोटे थे, तब ये गैस ऐसी आई नहीं थी, उस समय घुसी नहीं थी घरों में। अब तो घरों में गैस घुस गई, पहले शरीरों में होती थी गैस, अब घर में घुस गई। तो उसमें चूल्हा कच्चा मिट्टी का, तो वहाँ रोटी, अम्मा रोटी बनाती थी, तो हम लोग पीढ़ा बाहर लीप पोत के और पीढ़े में बैठ के आराम से खाते थे। तो मैं खाना खा रहा था और बाबूजी खाना खाने के बाद दूर चारपाई में सिगरेट उन्होंने जलाई, तो उसका धुआं आया, तो मैं अपना थाली लिया मैंने और मैं अंदर चला गया, घर के खाना खाने अंदर चला गया। तो बाद में उन्होंने पूछा होगा, हमारी माताजी ने हमसे पूछा कि तुम उठ के अंदर क्यों खाना खाने आए। बाबूजी पूछ रहे थे, मैं खाना तो बाहर खाते थे चूल्हे के पास। तो हमने कहा कुछ नहीं, वो धुआं आ रहा था तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अंदर आए। वो बात उन्होंने बाबूजी को बता दी। बाबूजी ने हमको अगले दिन बाबूजी ने बुलाया और हमसे कहा कि ये जो सिगरेट है, ये डिब्बी और लाइटर था उनके पास, एक पुराना पहले पीतल का लाइटर होता था, ऊपर निकिल चढ़ी रहती थी, वो खच 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 कई बार जलाओ तो जलता था। एक बार उसमें पेट्रोल की फुरहरी रुई में लगा के पीछे लगाई जाती थी, बंद खच खच खच, जैसे गाड़ी कई बार स्टार्ट करो नहीं होती थी, ऐसे ही लाइटर भी करता था पहले अब तो गाड़ी एक ही बार में सब स्टार्ट हो जाती है। नहीं, पहले हम लोग पास जीपे थी, खे 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 ऐसे किया करते कभी कभी लोग बैठे होते थे, उतरो भैया धक्का लगाओ, ये भी करना पड़ता। अब तो फटाफट एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, आगे आ गई। तो उन्होंने कहा ये लाइटर और ये जो सिगरेट है डिब्बी, इसको बाहर नाली में फेंकाओ। तो मैंने कहा लगता है अम्मा जी ने बता दिया है बाबूजी को, अभी नाराज है। तो हमने बाबूजी हमें कोई दिक्कत नहीं, आप पीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है आपकी सिगरेट से। उनका नहीं नहीं, अब ये छूट गई, अब ये बेकार है हमारे लिए। तो मैं खड़ा रहा, उन्होंने कहा बेटा फेंक आओ, इसको फेंक के आओ। तो मैंने सिगरेट की डिब्बी और लाइटर उठाया तो देखा मैंने डिब्बी में करीब आधी डिब्बी सिगरेट थी। तो मैंने कहा बाबूजी आधी डिब्बी बची, आप पी लीजिएगा फिर छोड़ दीजिएगा। बोले नहीं नहीं, अब वो छूट गई, अब इसको फेंक आओ, अब हम पी नहीं सकते।
तो मैं गया बाहर, सिगरेट नाली में फेंका और लाइटर जेब में डाला। मैंने कहा हमारे खच्च खच्च करके जलाने के काम आएगा कुछ। आशय कहने का ये कि पहले जो बुजुर्ग थे, कितनी उनकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ थी कि छूट गया, छोड़ा नहीं है, छूट गया। तो अगर मैं आज सोचता हूं, अगर बची हुई सिगरेट वो पी जाते डिब्बी में, तो वो सिगरेट कभी नहीं पीना छोड़ पाते। तो चलना है तो अभी चलो, तैयारी करके क्या जाना। नागराज जी जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, तो जब उन्होंने घर छोड़ा अपना 1948 में, 1947 में जब घर छोड़ा जनवरी 47 में, तो उनकी फैक्ट्री थी, पेंसिल बनाने की फैक्ट्री भी थी, बड़ी बहुत बड़ा कारखाना था। कुछ अंग्रेजों के साथ मिलकर के उन्होंने कारखाना लगाया था, तो वो चलाते थे। उस पेंसिल का नाम भी नागराज पेंसिल था। पुराने लोग जानते होंगे नागराज पेंसिल आती थी पहले, उन्हीं के नाम से आती थी। तो उन्होंने अपने पार्टनर को वो बेच दिया कि भाई तुम अब रखो, हम तो जा रहे हैं अब साधना करने। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साधना करने जा रहे हो, कहाँ चलोगे? तो उन्होंने कहा कि नर्मदा जी के किनारे जा करके, नर्मदा जी के किनारे जा करके साधना करो। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा, नर्मदा जी तो बहुत लंबी हैं, नर्मदा जी में कहाँ? तो उन्होंने कहा देखो हम बार बार पूछने नहीं जाएंगे उनसे। अब उन्होंने नर्मदा जी कहा है तो जहां से नर्मदा निकलती वहीं चलते हैं, बात ही खत्म, तय हो गया। उनके जो मामा थे सगे, वो उनके गुरु थे। उनके मामा बहुत नामी शंकराचार्यों में से नाम था उनका, श्री चंद्रशेखर भारती, बहुत बड़ा नाम था, गणितज्ञ थे बहुत बड़े वो भी। वो उनके मामा थे सगे, शंकराचार्य थे। वो उनसे बहुत घबराते थे। उनके पास इतने सवालों का टोकरा था, वो कहते थे भाई ये सवाल सार्वजनिक मत पूछा करो, अकेले में जाके पूछा करो। तो वो अपने अंग्रेज दोस्त को उन्होंने फैक्ट्री अपनी बेच दी। कहा कि भाई तुम रखो, अब हम तो चले, कुछ पैसा ऐसा हमको दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आके आपको कल देते हैं। अब इन्होंने अपना जो भी सामान वामान बांधना था, कपड़े वपड़े थोड़ा बहुत, कि निकलना है तो कहाँ निकलना है, तो अमरकंटक जाना है, क्योंकि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली हुई थी, तो वहाँ जाना है। तो तैयारी हो गई। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उनके मित्र आए नहीं रुपया लेके देने। तो उनकी धर्मपत्नी ने पूछा भाई तैयारी में देरी, अब चलने में देरी क्यों? 2 दिन से तैयार हैं, आज तीसरा दिन है। तो उन्होंने कहा इंतजार कर रहे हैं कि हमारा मित्र आ जाए, रुपए ले लें। तो उन्होंने कहा ऐसा हम गठरी खोल रहे हैं, गठरी वठरी खोल रहे हैं, अब कहीं नहीं जाना। इसका मतलब आपको अभी आपको इतना लगाव हो रुपए पैसे से, तो फिर यहीं रुकते हैं, अभी कहीं चलने की आवश्यकता नहीं है आज के बाद से। तो उनको झटका लगा कि हमसे ज़्यादा ज्ञानी तो पत्नी है। तो उनकी जेब में 3 या 4 रुपए चांदी के सिक्के थे, जो उनके लुंगी में थे। वैसे ही चल दिए और अमरकंटक पहुंच गए। फिर बहुत लंबी कथा है। तो जो अभी आया और अभी नहीं कर पाए, मोह, मैं कल इस बात को कह रहा था, मोह, अगर आपको मोह है और आपने सोचा चलो ये वाला आज खा लेते हैं मिठाई,
कल से छोड़ेंगे, ये आदमी कभी मिठाई नहीं छोड़ पाएगा। जो सामने परोसी हुई थाली में मिठाई छोड़ दे, वही मिठाई छोड़ सकता है, ये ध्यान रखो। सोचे आज थाली की मिठाई खा लेंगे, कल से छोड़ेंगे, ये आदमी जिंदगी में नहीं छोड़ सकता। समझो इसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर है, बहाने बना रहा है ये, अंदर के शरीर बहाने बना रहे हैं, पीछे पीछे बहाने हैं, सब बहाने। छोड़ना है तभी छोड़ना है, नहीं तो कभी नहीं। ये वाला काम कर लें फिर छोड़ देंगे, नहीं छूटेगा, उससे आगे की डिमांड बनेगी। तो आप सभी को देख करके आज ये विचार हुए, कुछ बचपन में थे, देखा, आपको देख करके लगा, उत्कंठा आई। ये कैसी अंदर उत्कंठा है, कैसा अंदर एक हिलोरे मारती है संभावनाएं।